नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरकत 3 चीज़ों में है, जमात में, शरीर में यानी रोटी के टुकड़ों को शोरबे में भिगोकर खाने में और सहरी खाने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का रोज़ा रखे और उसकी हदें जाने और उनकी हिफाजत करे जिस तरह उनका हक है, तो उसके सारे गुनाह दूर कर दिए जाएंगे। रोज़ा सिर्फ खाने पीने की परहेज का नाम नहीं है, रोज़ा तो लघु और बुरी बातों से परहेज का नाम है। अगर तुम्हें कोई गाली दे या सख्त कलामी करे तो कहो कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फजर होने से पहले रोज़े की नीयत ना की, उसका रोज़ा दुरुस्त ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स भूल कर खा ले या पी ले तो वो रोज़ा पूरा करे, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने उसको खिलाया पिलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बगैर किसी रुखसत या शरई इजाज़त के और बगैर किसी बीमारी के रोज़ा तोड़ दिया तो उम्र भर के रोज़ा उसकी तलाफ़ी ना कर सकेंगे, अगरचा वो सारे ज़माने की रोज़ा रख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मर जाए और उस पर रोज़े की क़ज़ा आजिब हो तो उसका वारिस उसकी तरफ से रोज़ा रख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स पर रोज़े क़ज़ा हो और वो मर जाए तो चाहिए कि एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। अल्लाह जब बख्शने पे आता है तो उम्मत को तोहफे में रमज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास ऐसी सवारी हो कि आसानी से खातिर ख्वाह मंजिल तक पहुंचा दे और रोज़ पेट भरकर खाना मिलता हो, तब उसको चाहिए कि रमज़ान का महीना जहां आ जाए वहीं रोज़ा रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में बा हालात ईमान सवाब समझकर नमाज सब यानी तरावी के लिए खड़ा हो, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज किया है और मैं तुम्हारे लिए तरावी सुन्नत ठहराता हूँ। जो शख्स उसके रोज़े ईमान और सवाब की तलब के लिए रखे, वो गुनाहों से ऐसे निकाल जाता है जैसे उसकी माँ की उसको आज ही पैदा किया हो। जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए एक दिन एतकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 कंदकें बना देते हैं जो मशरिक़ व मग़रिब के दरमियानी फ़ासले से भी ज़्यादा वसीअ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की गर्ज से एतकाफ़ करे, उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी असरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रातों में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना तुम में आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। बस जो शख्स उसकी भलाई से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा और नबी महरूम रखा जाता उसकी खैर व बरकत से, मगर वो जो शख्स बदनसीब हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हदीस पाक में है कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला इसका बदला देंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीनों में अपने बंदों को बेइंतहा करम, रहमत, मग़फ़िरत और नवाज़िशों की बारिश कर रखी है। यही तो महीना है जिसको तमाम महीनों का सरदार और सबसे अफजल कहा गया है। यही तो महीना है जिसमें नफल फ़र्ज के और फ़र्ज 17 फ़र्जों के बराबर हो जाता है। यही तो महीना है जिसको कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबों के नवाज़िल के लिए मुंतखब किया गया है। यही तो महीना है जिसमें आसमान और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही तो महीना है जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद और शैतान की कैद कर लिया जाता है। यही तो महीना है जिसको रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और निजात का महीना कहा गया है। यही तो वो महीना है जिसमें सब कद्र जैसी अजीम रात रखी गई है। यही तो वो महीना है जिसमें बाकसरत जहन्नमियों को गर्दनों की जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। यही तो वो महीना है जिसके पहले असरे को रहमत, दूसरे असरे को मग़फ़िरत और तीसरे असरे को जहन्नम से खुलासी का असरा कहा गया है। यही तो वो महीना है जिसमें बंदों की दुआएं बाकसरत कबूल की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना क्या ही बेहतरीन महीना है।
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जिल हिज्जा सबसे ज़्यादा अजमत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों पर कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जो रमज़ान से बेहतर हो और मुनाफिकीन पर कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जो रमज़ान से ज़्यादा बुरा हो। रमज़ान का महीना वो अजीब महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया है। और सिर्फ कुरान पाक ही नहीं, अल्लाह ताला ने हर आसमानी किताब और सहीफ़े पर नवज़िल के लिए इसी महीनों के इंतखाब किया गया। हदीस पाक में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े रमज़ानुल मुबारक की पहली सब में तौरात 6 रमज़ान की, इंजील 13 रमज़ान को, ज़बूर 18 रमज़ान को और कुरान करीम 24 रमज़ान को नाजिल हुआ। आसमानी किताबों के लिए इस महीने का इंतखाब इस महीने की अजमत और बरकत की एक बड़ी दलील है। जैसे इस महीने की अजमत व अहमियत का पता चलता है। रमज़ान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजीब महीना साया फगन हो रहा है जो बड़ा बाबरकत महीना है।